इनका जो 400 पार का नारा था, उसके अंदर जो मेन ब्रेक लगा, उसमें ईवीएम के आंदोलन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका और भी है। राहुल गांधी जी की 2 बार की यात्राएं, गठबंधन के घटक दलों का बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके चुनाव लड़ना और उन मुद्दों को उजागर करना, जैसे रोजगारी का मुद्दा, ठेकेदारी प्रथा का मुद्दा, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गारंटी का मुद्दा, ये जो चीज़ें और संविधान को बदलने का मुद्दा, जिस तरीके से गठबंधन के घटक दल लेकर के आए, वो तमाम कारक तो उत्तरदायी हैं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से अगर वो ईवीएम हट गया होता, जिसके लिए हमने अपील किया था, तो जिस मुकाम पर 292 के राजग का जो गठबंधन है जो आया है, ये लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। आपने देखा होगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के अंदर चुनाव आयोग ने किस तरीके से जो 24 आवर्स के अंदर आंकड़े आ जाने चाहिए थे, उनको किस तरीके से 10-10 दिन और 9-9 दिन डिले किया, वोटों को बढ़ाया गया। आप अगर पूरा विश्लेषण करेंगे ईमानदारी के साथ, तो बहुत सारी लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां हार और जीत का अंतर 2000, 4000, 10,000, 15,000 से हुआ। सैकड़ों सीटें ऐसी हो सकती हैं। अब 2 करोड़ वोटें अगर बढ़ाई गई, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सीटें प्रभावित हुई होंगी। अगर इनमें 100 सीटें भी कम हो जाती, तो निश्चित रूप से जो 240 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार का प्राप्त किया है, वो घट करके वही 120-130 तक आया होता। लेकिन सर, बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी की गारंटी फेल हो गई। वो विश्वगुरु भी थे, वो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार का नारा दे रहे थे। क्या वो सारे हथकंडे फेल हो गए एनडीए के, बीजेपी के? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप अयोध्या ले लीजिएगा। भाई, जो उन्होंने नारा चला रखा था, जो राम लला को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, यही नारा था ना। और सबसे लमलेट होकर के जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और जिस तरीके से मोदी जी ने वहां पर अपना प्रदर्शन किया, तो वहां की आवाज तो पूरे देश में ले जाना चाहते थे। उस हिंदू धर्म की आवाज का पूरे देश में परचम लहरा करके वो लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन सच्चाई क्या हुई? सच्चाई तो अयोध्या की सम्मानित जनता ने वहां पर दिखा दिया कि धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा। यहां पर जो गुंडागर्दी हुई है, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई है, वहां पर जो जातीय उत्पीड़न हुए हैं, वहां पर जो लोगों को परेशान किया गया है, उनकी रोजी रोटी छीनी गई है, उस सब की बदौलत वहां का प्रतिफल ये आया कि उस धर्म के ठेकेदार को वहां की जनता ने ये सबक दिया कि अयोध्या की सीट ही हरवा दी। और इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे भारतीय इतिहास के, तथाकथित इतिहास के हिसाब से, जहां जहां पर भी भगवान श्री राम के लक्षणों का जानकारी थी, वो तमाम 10 की 10 सीटें देश की जनता ने हरवाई हैं, जिसमें से 8 सीटें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। ये बदलाव, इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन गारंटियों की बात करते थे, उन गारंटियों को यहां की जनता ने सिरे से नकार दिया। और वाराणसी की लोकसभा सीट पर जिस दिन काउंटिंग हुई, उस दिन अगर आपने देखा होगा कि कुछ राउंड ऐसे भी रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री खुद पीछे चले हैं कई राउंड में। तो ये उनके लिए डूब मरने की बात है। ये तो इनकी बहुत बड़ी नैतिक हार है, राजनीतिक हार भी है, सामाजिक हार भी है। तो हिंदू धर्म पर भारी पड़ गया संविधान और आरक्षण। निश्चित रूप से देश के अंदर संविधान को तरजीह देते हुए जो देश की जनता ने इस बार अपनी उन पार्टियों को भी एक तरफ किनारे पर रख दिया जिनके वो बहुत वफादार सिपाही होते थे। उत्तर प्रदेश की घटना आपके सामने है। जो वोटर था, देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 0 पे आ गई। उसका वोट बैंक पूरे देश में 2% पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी 29% वोट शेयर से घट करके मात्र 8% पे आ गई। कैसे आई? क्योंकि वहां की जनता ने
सबसे पहले प्राथमिकता अगर दी है तो भारतीय संविधान को बचाने की प्राथमिकता दी है। तो बीजेपी को ये काफी मतलब ले बैठा संविधान बदलने का जो उनका मुद्दा था, मामला इनको बिल्कुल ये बहुत बुरी तरीके से उल्टा पड़ा। इन्होंने जो ये कहा था कि इस बार 400 पार हमें इसलिए सीटें चाहिए कि हम भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, यही कहा इन्होंने। और साथ में ये कहा, लोगों को ये लगा कि भारतीय संविधान के बदलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं और 2 ही कारण है। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से दलितों के अंदर जो आस्था है बाबा साहब की, उसको खत्म करना, और तीसरा वोटिंग राइट उन मुस्लिमों से छीन लेना जिसको ये इस देश का हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। मोदी जी जिस जिस चीज को चूमते हैं उसको खत्म कर देते हैं। पिछली बार लेटे थे संसद में, संसद बदल दी, इस बार संविधान को चूम लिया है। क्या लगता है 5 साल के लिए? कई उदाहरण हैं ऐसे, तो वो गंगा जी भी उनको बुला करके लाई थी, वो भी दूषित होगी। ये तो तमाम तरीके की चीजें हैं जब जब भी उन्होंने कहा है, लेकिन जो ड्रामा वो कर रहे हैं उनको, ये जो मुद्दा भी आपने जिक्र किया था, उनको पता लग गया कि ये जो इस बार उनके साथ हुआ है। देखिए, लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार से यहां का चुनाव लगातार उनकी अगुवाई में लड़ा जा रहा। ये उनके जीवन की पहली घटना है कि सत्ता की कुर्सी पे पहुंचने से पहले उन्हें गठबंधन के लोगों की खुशामद करनी पड़ रही है। ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। बैसाखी वाली सरकार हो गई। यस, और उनको ये पता है कि ये जो उनकी हालत हुई है, ये हालत का कारण भारतीय संविधान ही है। जो गठबंधन के नेता, जो कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम जितने भी लोग हैं, जो भारतीय संविधान की किताब को लेकर के जनता के बीच में पहुंचे और जो अपील की कि संविधान को बचाना है, वो संविधान की अपील भारतीय जनता पार्टी के बड़पोलेपन को लेकर के डूब गई। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन भाजपा के खेमे में वो खुशी नहीं है, लड्डू भी नहीं बटे, इस बार ना फूल बरसाए गए हैं। भाजपा के खेमे में खुशी बिल्कुल नहीं है, और भाजपा के खेमे में क्या, पूरे एनडीए में भी कोई खुशी की लहर नहीं है। ये तो एक, देखिए, संवैधानिक औपचारिकता है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको तरजीह दी गई है। और जिस तरीके से 2 उनके घटक दलों ने, जनता दल यू और टीडीपी ने जिस तरीके से मांगे उनके सामने रखी हैं, वो उनको कितना पूरा कर पाएंगे, ये तो अब मंत्रिमंडल बनने के बाद इसकी नूरा कुश्ती शुरू होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद इनमें फिर आपस में जूता पतरम हो और फिर दोबारा जो है इस देश के अंदर कोई दूसरी परिस्थितियां बने। तो सरकार क्या 5 साल चल पाएगी मोदी जी की, लग रहा है? 5 साल ये सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। और अगर चलेगी तो ये झुक करके चलेगी, लंगड़ी सरकार होगी, अपंग सरकार होगी। और इस सरकार में रहते हुए जिस बड़बोलेपन से ये इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता, सीए और सीए आंदोलन, एनआरसी आंदोलन, जो उनकी कल्पना कर रहे थे कि हम उनको मजबूती से लागू करेंगे, वो यहां पर अब कुछ लागू नहीं होगा। लंगड़ी सरकार रहेगी, लंगड़ी सरकार रहेगी, और लंगड़ी सरकार में इनकी स्थिति कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। मोदी अब मुमकिन चलेंगे क्या? मोदी जी का नारा लगता था मोदी गारंटी। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, और जितनी उनकी गारंटी थी वो गारंटी सब रखी रह जाएंगी। जैसे मैंने अभी कहा, उन्होंने गारंटी दी कि एनआरसी और सीए को हम लागू करेंगे, उन्होंने गारंटी दी कि हम पूरे देश के अंदर समान आचार संहिता लागू करेंगे, नागरिक संहिता लागू करें, वो खत्म हो गया। अब देखिए, यही देख लीजिए, जिस 370 का ढिंडोरा पीटते थे, इतनी डरे हुए लोग हैं कि जहां 370 का लाभ लेना चाहते थे कश्मीर में, वहां खुद चुनाव नहीं लड़े।